हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मुझे नेट बुला सकते हैं। मेरी चेनसो मैन वाली पिछली वीडियो में काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं चेनसो मैन के पुराने चैप्टर्स को डिस्कस और एक्सप्लेन करूं। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस थे? मैंने डिसाइड किया है कि मैं एनीमे के आगे के चैप्टर्स की डिस्कशन से स्टार्ट करूंगा। चेनसो मैन का एनीमे मांगा के 38वें चैप्टर तक कवर करता है, तो मैं ये सीरीज चैप्टर 39 से शुरू करूंगा, जो बॉम्ब गर्ल आर्क का शुरुआत है। वैसे फ्यूचर में मापा स्टूडियोज इस आर्क को एक मूवी में अडेप्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं चेनसो मैन के चैप्टर 39 से और देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स गो। चैप्टर का नाम है टीयर जर्कर। हम चैप्टर के फर्स्ट पैनल में माकिमा और पावर को देखते हैं। पावर के हॉर्न्स कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल लग रहे हैं, क्योंकि उसने पिछली फाइट में याकुजास के ज़ॉम्बीज को मार के कुछ ज्यादा ही ब्लड पी लिया था। माकिमा पावर के बढ़ते हुए हॉर्न्स देखकर कहती है, पावर, तुमने कुछ ज्यादा ही ब्लड पी लिया है। इंटरेस्टिंगली, पावर, जो यूजुअली ओवर द टॉप होती है, इस वक्त माकिमा के अराउंड काफी शांत और नॉर्मल एक्ट करती है, जो काफी सरप्राइजिंग है। डेंजी इन बातों को सुन रहा होता है। माकिमा फिर पावर से कहती है, तुम्हें अपना एक्सेसिव ब्लड ड्रेन करना होगा। सरप्राइजिंगली, पावर माकिमा की बात को बिना किसी शोर शराबे के मान लेती है। डेंजी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, ब्लड ड्रेन करने का क्या मतलब है? माकिमा समझाती है, पब्लिक सेफ्टी पीरियडिकली पावर का ब्लड ड्रेन करती है। अगर ऐसा न किया जाए तो पावर जितनी अभी एरोगेंट है, उससे भी ज्यादा एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक डेविल बन जाएगी। माकिमा फिर डेंजी से पूछती है, तो क्या मैं पावर को अपने साथ ले जा सकती हूँ? डेंजी बिना किसी शिकायत के भर देता है, जिस पर पावर शॉक हो जाती है। पावर के डेंजी के साथ न होने पर माकिमा कहती है, तुम्हें एक नए टीममेट की जरूरत पड़ेगी। तभी हम बीम को देखते हैं, जिसे हम चेनसो मैन के सीजन 1 में इंट्रोड्यूस हुए थे। बीम एक शार्क फिएंड है और अब वो डेंजी का नया टीममेट बनने वाला है। फिर हम बीम को देखते हैं, जो अचानक से फ्लोर पर स्विम कर रहा होता है, जैसे फ्लोर एक रिवर या ओशन हो। माकिमा कहती है कि बीम ने खुद से रिक्वेस्ट की थी डेंजी के साथ टीम अप करने के लिए। बीम फ्लोर से निकलकर एक्साइटमेंट में डेंजी को हग करने की कोशिश करता है और खुशी से लॉर्ड चेनसॉ चिल्लाता है। डेंजी बीम की क्लिंगी नेचर को देखकर थोड़ा इरिटेट होता है और उसे ब्रश ऑफ करने के लिए पंच मारता है। डेंजी फिर इरिटेट होकर बोलता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? माकिमा समझाती है, यह एक फींड है जो नॉर्मली वायलेंट होते हैं और इन्हें कोई भी प्रॉपर बातचीत करने में दिक्कत होती है, लेकिन यह खुद कह रहा है कि जो कुछ भी डेंजी चाहे यह करने के लिए रेडी है। डेंजी कंफ्यूजन में बोलता है, कुछ भी जो मैं बोलूं, लेकिन ऐसा क्यों? माकिमा कहती है, मुझे इसका जवाब नहीं पता, शायद तुम उसे किसी की याद दिलाते हो। तभी बीम डेंजी के पास आकर बोलता है, लॉर्ड चेनसॉ, आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं करने के लिए रेडी हूं। डेंजी बीम के इस एक्साइटमेंट को देखकर इरिटेट होता है और बोलता है, मुझे टच मत कर, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यह सीन काफी फनी है, क्योंकि डेंजी की इरिटेशन और बीम का एक्साइटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। डेंजी फिर थोड़ा मायूस दिखाई देता है। माकिमा उसे दुखी देखकर पूछती है, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो? डेंजी थोड़ा सोचकर बोलता है, मैंने तो कभी भी अच्छा फील किया ही नहीं। माकिमा उसे खुश करने के लिए स्माइल करते हुए कहती है, कल हमारा डे ऑफ है, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? डेंजी को इस बात को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसका रिएक्शन थोड़ा डिलेड होता है। फिर सीन स्विच होता है और हम डेंजी को देखते हैं, जो पूरी तरह से तैयार होकर और उत्साह से भरा हुआ थिएटर के बाहर खड़ा है। उसका चेहरा पूरी एक्साइटमेंट को दिखाता है। तभी एक आवाज आती है, डेंजी, तुम पहले से यहीं हो, अभी भी 1 घंटा बाकी है। फिर हम माकिमा को देखते हैं, जो अपनी यूजुअल प्रोफेशनल यूनिफॉर्म से अलग एक बेहद ही प्यारी ड्रेस में आती है। डेंजी उसे देखकर इतनी खुशी से भर जाता है कि वह मन ही मन कहता है, मिस माकिमा कितनी क्यूट हैं। माकिमा डेंजी से पूछती है, तुम यहाँ कब से वेट कर रहे हो? डेंजी एक जवाब देता है जो हर उस लड़के के लिए नॉर्मल होता है जो प्यार में होता है। वह शर्माते हुए कहता है, मैं कल रात एक्साइटमेंट में सो नहीं सका और इसी वजह से सुबह 5 बजे से यहाँ हूँ। डेंजी फिर थोड़ा शर्माते हुए माकिमा से पूछता है, तो आज का प्लान क्या है? क्योंकि यह मेरा पहला टाइम है किसी लड़की के साथ बाहर जाने का और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। माकिमा फिर कहती हैं, हम रात तक थिएटर में मूवी देखते रहेंगे। डेंजी ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। नेक्स्ट पैनल में हम डेंजी और माकिमा को थिएटर में एक्शन मूवी देखते हुए देखते हैं। डेंजी अपने मन में सोचता है, जब मैंने सोचा था कि माकिमा के साथ डेट पे जाऊंगा
मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि हम पूरा दिन सिर्फ मूवी ही देखते रहेंगे। फिर हम बाकी ऑडियंस को देखते हैं जो मूवी देखकर हंस रहे होते हैं। डेंजी उनकी हंसी सुनकर अपने मन में कहता है, यह मूवी इतनी भी फनी नहीं है। वो फिर मकीमा की तरफ देखता है जो शांत होकर मूवी देख रही होती है और हंस नहीं रही होती, जो दोनों के मूवी पर ओपिनियंस में एक सिमिलैरिटी दिखाता है। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मूवी खत्म होने के बाद डेंजी और माकिमा थिएटर के कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। डेंजी कैजुअली कहता है, यह मूवी तो बहुत बकवास थी। माकिमा यह सुन के एग्री करती है, हाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी। इवन थॉ इसका इतने ग्रैंड विजुअल्स देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बजट था। माकिमा की यह बात आज के बहुत सारे कमर्शियल फिल्म्स पर अप्लाई होती है, जिनके पास बड़ा बजट तो होता है लेकिन उनका प्लॉट कमजोर होता है। फिर हम देखते हैं कि माकिमा और डेंजी अगली मूवी देख रहे होते हैं जो एक इमोशनल ड्रामा होती है। ऑडियंस रो रही होती है लेकिन डेंजी अपने मन में सोचता है, यह मूवी इतनी रुलाने वाली नहीं है। वह माकिमा की तरफ देखता है जो शांत होती है और रो नहीं रही होती। मूवी के बाद फिर से हम दोनों को वही कॉफी शॉप में देखते हैं। डेंजी कैजुअली कहता है, यह मूवी भी कुछ खास नहीं थी। माकिमा एग्री करती है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि यह मूवी ऑडियंस को रुलाने का कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रही थी। माकिमा का यह डायलॉग काफी रिलेटेबल है क्योंकि कुछ मूवीज बिना जरूरत के सैड मोमेंट्स या अननेसेसरी डेथ डालकर ऑडियंस को रोने के लिए फोर्स करती हैं, जस्ट टू सेल अ सैड स्टोरी। फिर हम देखते हैं कि माकिमा और डेंजी वन बाय वन अलग अलग मूवीज देख रहे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाती। कुछ पर अच्छा म्यूजिक होता है, कुछ पर अनरियलिस्टिक प्लॉट और कुछ पूरी तरह से एवरेज होती है। मूवी मैराथन के बाद जब वह अपनी डेट खत्म करने वाले होते हैं, माकिमा डेंजी से कहती है, लोग कहते हैं कि वो यह मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। तुम क्या इस मूवी को देखना चाहोगे डेंजी? डेंजी यह सुनकर कहता है, मुझे आज की कोई भी मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई, शायद मैं मूवीज को समझ ही नहीं पाता। माकिमा यह सुनकर कहती है, मुझे 10 में से सिर्फ एक मूवी ही इंटरेस्टिंग लगी है और वह मूवी मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग थी। फिर हम थिएटर में अकेले डेंजी और माकिमा को नेक्स्ट मूवी देखते हुए देखते हैं। मूवी का एक सीन आता है जिसमें दो कैरेक्टर्स एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। डेंजी इस सीन को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है, यह सीन तो रुलाने वाला भी नहीं है। वह अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि माकिमा उसे रोता हुआ देखे। जब वह माकिमा को देखता है तो वह भी रो रही होती है। मूवी खत्म होने के बाद डेंजी और माकिमा की डेट यहीं खत्म होती है। वह बाहर वॉक करते हुए रीसेंट मूवी के लास्ट सीन को डिस्कस कर रहे होते हैं। डेंजी कहता है, मैं इस सीन को मरते हुए दम तक याद रखने वाला हूं। माकिमा एग्री करते हुए बोलती है, यह मूवी आज की सभी मूवीज की टिकट्स के वर्थ थी। डेंजी आज का दिन खत्म होते हुए माकिमा से पूछता है, क्या आपको लगता है कि मेरे पास दिल है? माकिमा डेंजी से पूछती है, आखिर तुम यह क्यों पूछ रहे हो? डेंजी कैजुअली कहता है, ऐसे ही। माकिमा सोचते हुए अचानक से अपना हेड डेंजी की चेस्ट पर रख देती है। यह एक्सपीरियंस करके डेंजी काफी शर्मा जाता है। माकिमा डेंजी के हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करती है और फिर कह देती है, हाँ तुम्हारे पास दिल है, और फिर वह चली जाती है और यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब रिव्यू की बात करें तो यह चैप्टर बहुत ही प्यारा और क्यूट था, जो डेंजी की माकिमा के प्रति जेन्युइन फीलिंग्स को दिखाता है। डेंजी वैसा ही एक्ट कर रहा है जैसे हम सब अपने क्रश के आसपास एक्ट करते हैं, और यह चैप्टर एक अच्छा ट्रिब्यूट भी था सिनेफाइल्स के लिए। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि चेंसो मैन के ऑथर तात्सुकी फुजिमोटो एक एविड मूवी वॉचर हैं। वह अपना स्पेयर टाइम मूवीज देखने और डिस्कस करने में बिताते हैं। अगर आप चेंसो मैन के मांगा पैनल्स देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कैसे उनकी आर्ट इस तरह से ड्राइंग की जाती है जैसे वो किसी मूवी का शॉट हो। और अगर आप उनके वन शॉट गुड बाय एरी को नहीं जानते तो मैं कहूंगा आप नहीं जानते कि आप क्या मिस आउट कर रहे हैं। उन्होंने वो वन शॉट एक फाउंड फुटेज की तरह बनाई है जिसे पढ़कर आपको लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे बल्कि देख रहे हैं। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वन शॉट जरूर पढ़ें। ये चैप्टर माकिमा और डेंजी को एक एविड मूवी वॉचर की तरह दिखाता है जिनको मूवीज के बारे में बहुत अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। यह क्लाइमैक्स में एक मेजर रोल ऐड करता है और आप बस पेशेंस रखिए। मूवी जिसमें माकिमा और डेंजी काफी इमोशनल पाते हैं, उसमें कैरेक्टर्स एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। यह डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी में, जो आप बाद में समझ पाएंगे।
और इसी के साथ यह वीडियो यही एंड होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चेंसो मैन और दूसरे मांगा के डिस्कशंस के अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से मांगा को मुझे एक्सप्लेन करते हुए देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।